हेलो बच्चों, आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 जो कि आपका 21 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए हम असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार 60 में 60 नंबर बच्चों आने वाले। आपका एक भी नंबर कहीं पास करने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको सभी क्वेश्चन पेपर का असली सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों के मध्य जो है असली क्वेश्चन पेपर पहुंच सके और सभी बच्चे आसानी तरीके से ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकें। चलिए बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न एक है इसका, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी 7। प्रश्न 3 है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 7। प्रश्न क्रमांक 4, 120 का 20% होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी 24। प्रश्न क्रमांक 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से इसको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न छठवां है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य तत्समक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों गुणनफल। सातवां है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। आठवां क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। नौवां है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। प्रश्न 10वां है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो बच्चों, यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सभी के आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब बच्चों यहाँ पे अतिलघुत्री क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 11 है, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे 9 का ले लेंगे एलसीएम, -4 दोनों को प्लस कर देंगे तो -8/9 आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 12 है, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो 3 है। प्रश्न 13 देखिए, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा √625। 625 से पेड़ निकालेंगे तो 25 का वर्ग निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अंडर के अंदर 64 रखेंगे और 8 का इससे पेड़ निकलेगा। प्रश्न 15, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 × 100, 100 300, 300 को 4 से भाग करेंगे 75% आ जाएगा। अगला है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक। तो यहाँ पे 11 से 16 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए, सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 देखिए यहाँ पे, -3/4 गुणे -4/15 गुणे 4 गुणे 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों आंसर उत्तर क्रमांक 17 का। किसी भी संख्या से यदि हम 0 का गुणा करते हैं तो पूरी की पूरी संख्या हो जाती है 0। तो उत्तर क्रमांक 17 का राइट आंसर आ जाएगा 0। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 18 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, 0.25 गुणे 4f - 3 बराबर 0.05 गुणे 10f - 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100, 1.00f - 25 नहीं 75, 0.50 - 0.45। एफ वाले एक साइड करेंगे, चर वाले एक साइड, अचर वाले एक साइड। यहाँ पे दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.50 और 75 में 45 घटाएंगे 0.30। इसको बटे में करेंगे बच्चों तो दशमलव कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 से भाग करेंगे 5 6 30, 0.6 आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है अगला हमारे सामने, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले दिया है अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम आ जाएंगे 6। प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6, 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 3 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। प्रश्न 20 देखिए, एक थैले में 4 लाल गेंदे 2 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? ये लीजिए 20 का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम 4 हो जाएगा, कुल परिणाम 6 हो जाएंगे।
प्रायिकता दिया गया है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4/6 होता है, 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 4 तो 3 6, 2/3 आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ये लीजिए बच्चों 21 का आंसर। यहाँ पे सबसे पहले 704 का हमें करा लेना है एलसीएम। 2 से काटेंगे 352, 352 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 176, 176 को 2 से काटेंगे 88 बार में, 88 को 2 से काटेंगे 44 बार में आएगा, 44 को 2 से काटेंगे 22 और 22 को 2 से काटेंगे 11 और 11 को काटेंगे एक बार में। तो बच्चों यहाँ पे 2 के 3 पेयर मिल जाएंगे, 11 का पेयर नहीं मिलेगा तो 11 से इसको भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर वह भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है और इसका जो पूर्ण घन का आंसर बच्चों वो आ जाएगा 8। ये लीजिए आपको उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी संख्या को दुगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर देंगे तो कितने परसेंट की हानि होगी। ये लीजिए बच्चों 22 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है तो उसे आधा कर देने पर उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन 22 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे बच्चों। लघुत्तरी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने, समलंब चतुर्भुज PQRS में x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एंगल P + Q बराबर 180 डिग्री आसन्न कोण से एंगल P की वैल्यू दी गई है x - 20 और Q की वैल्यू x + 40। दोनों को प्लस करेंगे, x में x 2x आएगा, 40 में 20 घटाएंगे 20, 180 में 20 माइनस करेंगे 160, 160 को 2 से भाग कराएंगे 80 डिग्री आ जाएगी इसका राइट आंसर। प्रश्न 24 देखिए, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 24 का आंसर। यहाँ पे सबसे पहले 625 का करा देना है एलसीएम। 5 से काटेंगे 125 बार में, 125 को 5 से काटेंगे 25, 25 को 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 एकम 5। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आ जाएगी बच्चों। 2 5 के पेयर निकालेंगे तो 25 पौधे आ जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर है, 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।